चलो तो आया शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन करना है बॉन्ड एंगल पे। ठीक है। बॉन्ड एंगल के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों सिखा देता है। देखो, दो फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमारे पास किसी कंपाउंड की वो बात करेगा तो कंपाउंड के पास दो चीज होंगी। एक तो होगा सेंट्रल एटम और दूसरे होंगे साइड एटम्स। सेंट्रल एटम वो होता है जिससे सारे के सारे साइड एटम जुड़े हुए होते हैं। सारे एटम इससे बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसका वैलेंस शेल है और इनके वैलेंस शेल के बीच में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कंपाउंड बन रहा है। सिंपल सा बात यह है कि अगर मैंने लिखा NH3, तो आपको ये देखना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। और छोटी सी ट्रिक बताऊं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लिखते थे 1/2 V+M - C+A। तो जिस चीज का V निकालता था ना मैं, वो मेरा सेंट्रल एटम। और जो साइड में जुड़े हुए थे वो सब क्या है? साइड एटम। एक एक करके दोनों सीख लेते हैं, फिर काफी तरह के क्वेश्चन है, वो सारे कर लेंगे। पहली ट्रिक क्या कहती है? पहली ट्रिक कहती है कि सर, अगर सेंट्रल एटम को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि बॉन्ड एंगल कैसा होगा, तो सर सेंट्रल एटम इस तरह डिसाइड करेगा कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये बात समझ में आई? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सर किसी ने मुझसे बोला कि हमारे पास NH3 है, हमारे पास PH3 है, हमारे पास AsH3 है, SbH3 है, और हमारे पास BiH3। बोल रहा है कि सर इनको अरेंज करो। किस चीज में अरेंज करो? इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में। सर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा? इन सब में जब मैं देखने गया तो मुझे ये पता चला, तो सर इन सब चीजों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलरिटी है कि सर सब हाइड्रोजन से जुड़े हुए। तो सब में क्या सेम है? साइड एटम तो सब में सेम, लेकिन क्या डिफरेंट है? सेंट्रल एटम। इसका मतलब सेंट्रल एटम ही डिसाइड करेगा। अब अगर सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा तो सारी बात किस पे आ जाती है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली पहले? और वहां हमने पता था कि सर नाइट्रोजन फैमिली को जब हम लिखते हैं नाना, वटरानी, असरानी, सब बिके, तो जब ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बोला था रेडियस से उल्टा। तो रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती जाएगी, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की है, बिस्मथ की? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की और कम है, आर्सेनिक की और कम है, एंटीमनी की और कम है, और बिस्मथ की सबसे कम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका क्या ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल। तो सर इसका मतलब यह है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का है, फिर PH3 का है, फिर AsH3 का है, फिर SbH3 का है, और सबसे लास्ट में BiH3 का। समझ में आई बात? इस तरीके से मैं क्वेश्चंस कर लूंगा। एक टाइप के क्वेश्चन तो ये आते हैं जिसमें सेंट्रल एटम अलग अलग होते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है? तो जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं साइड वालों। वो डिपेंड किस पे करते हैं? साइड एटम्स। और ट्रिक ये होती है कि जब आपको साइड एटम की बात करनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं करेंगे, साइज की। साइज ऑफ साइड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। साइड एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि देखो सर, ये कंपाउंड लिख रहा हूं, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। बोल रहा है इनको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में इंक्रीज करो, अरेंज करो बॉन्ड ऑर्डर के। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सर जब मैंने इन दोनों को देखा सारे कंपाउंड्स को, तो मुझे पता चला सब में सेंट्रल एटम तो एक ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन।
फर्क किस चीज का है? साइड एटम का। और साइड एटम क्या कहता है सर? साइड एटम की देखनी होती है साइज। क्या देखनी होती है? साइज। ठीक है सर। साइज फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की ज्यादा है कि आयोडीन की? फ्लोरीन की। नहीं, आयोडीन की। आयोडीन की। आयोडीन की साइज ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, क्लोरीन की उससे कम है, और फ्लोरीन की सबसे कम। इसका मतलब इसकी साइज सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। NF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, NCl3 का उससे ज्यादा, NBr3 का उससे ज्यादा, और Ni3 का उससे ज्यादा। तो अल्टीमेटली जब भी हमको बॉन्ड एंगल की बात वो करेगा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई है बड़ी सीधी सी, कि सर बॉन्ड एंगल में हमको दो चीज देखनी है, कि अगर सारी चीज सेंट्रल एटम डिसाइड कर रहा है तो क्या होगा, और सारी की सारी चीज अगर साइड एटम डिसाइड कर रहा है तो क्या होगा। सेंट्रल एटम की क्या देखनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइड एटम की देखनी है साइज, S से साइड, S से साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी ट्रिक है, और इस पर क्वेश्चन करता है। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कराए अपन। मैंने तुमको दो चीज बताई थी, एक तो क्या, सेंट्रल एटम सेम हो तब क्या करेंगे, और साइड एटम सेम हो तब क्या करेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम सेम हो तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, साइड एटम का साइज देखेंगे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े या इसकी साइज बढ़े, दोनों के बढ़ने से क्या बढ़ता है? बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ठीक है, काम की बात यह है कि अगर ये दोनों ही सेम ना हो तो, जैसे जैसे हमको कौन सा क्वेश्चन दिया, हमको पहली बात तो दिया NH3, फिर हमको दूसरा कौन दिया? H2O, फिर हमको अगला दिया है H2S। H2S, और अगला PH3। PS। मैंने इनको इस तरह जमा लिया कि मुझे ये पता है इस टाइम पे कि जो ऊपर ये है ना, ये नाइट्रोजन और PS3, ये तो एक ही फैमिली वाले हैं, और ये दोनों एक फैमिली वाले। तो मैं इन चारों में कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन चारों में क्या सेम नहीं है? इन चारों के पास सेंट्रल एटम भी अलग अलग है, और इनके पास साइड एटम भी अलग अलग है। बस ये दो ऐसे हैं जिनमें मैं कंपेयर कर सकता हूँ, किसके बेस पे? सेंट्रल एटम के बेस। और इन पे भी कर सकता हूँ सेंट्रल एटम के बेस। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों ही काम नहीं हो रहा। तो पहले इन दोनों को बांट के अलग किया मैंने, कि सर आप तो बताओ ऑक्सीजन वाला ज्यादा होगा कि हाइड्रोजन वाला। इन दोनों में से एक पहचानो, और इन दोनों में से एक पहचान पहचानो। सर इन दोनों को कंपेयर किसके बेस पे करूंगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की ज्यादा कि फास्फोरस? नाइट्रोजन। तो सर नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा ज्यादा, और H2S में H2O का ज्यादा। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि सर NH3 का ज्यादा कि H2O का ज्यादा। हाँ, इसको पता लगाने के लिए आप जाओ तीसरी ट्रिक पे, थर्ड ट्रिक। और वो थर्ड ट्रिक ये कहती है कि सर लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। उसका रीजन क्या है सुनना। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। लोन पे इन्वर्सली होगा। हाँ, लोन पे जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, इन्वर्सली करे। कैसे होता है वो समझ रहा हूँ। NH3 और H2O, जब मैं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा ट्रिक से, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? sp3। देखो 5 और 3 8, 6 और 2 8, हाँ हाँ, sp3 आ गया। अब जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो मुझे पता है बॉन्ड बनाने वाली चीजें कितनी होनी चाहिए थी। sp3 का कहता है कितने बॉन्ड बनाने वाले होने चाहिए थे? 4। NH3 के पास बॉन्ड बनाने वाले कितने हैं? 3। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 1। 3 तो बॉन्ड बनाने वाले हैं, 1 लोन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या सीन है? ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने वाले 2 ही हैं, तो बाकी के 2 कौन आएंगे? लोन पेयर। अब लोन पेयर ज्यादा किसमें है? लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए क्या? हाँ, ज्यादा जगह चाहिए, तो ये सर ज्यादा रिपल्शन लगाता है, इन दोनों हाइड्रोजन को सिकोड़ देता है। हाँ, तो जबकि यहाँ एक ही है लोन पेयर, ज्यादा रिपल्शन नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ रिपल्शन कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है। यहाँ कम लग रहा है, इस वजह से आराम से हाइड्रोजन दूर दूर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ रिपल्शन ज्यादा लग रहा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा दूर नहीं रह सकते। तो क्योंकि H2O में लोन पेयर ज्यादा है और NH3 में लोन पेयर कम है, तो जिसमें लोन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा। समझ में आई बात? तो मेरे पास 3 ट्रिक है। अब अगर मेरे से जब भी जिंदगी में बॉन्ड एंगल की बात होगी, मैं तीनों में से एक ढूंढ लूंगा कोई सब। बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम सेम है तो क्या देख लो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर साइड एटम सेम है तो क्या देख लो? साइज। ठीक है, और अगर तीसरी चीज कि सर अगर दोनों ही सेम नहीं है, तो पहले क्या करो? सेट बनाओ।
सेट बना के एक या दो जो भी तुम्हारे यहाँ सही ऑप्शन हो सकते हैं उनको चूज करो और फिर देखो कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 12 इन तीनों से सारे सवाल हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।